आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होगा, किस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा अभी तक हमने जब पढ़ा था तो हमारी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू की इधर थी, अभी हमने इक्वल्स टू के उधर वाले कांस्टेंट टर्म को भी इधर ला दिया, मतलब सारी टर्म्स एक तरफ होना इक्वल्स टू 0। पहली चीज क्या याद रखना है, सारी टर्म्स एक तरफ होना और क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखा हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। बेटा अभी हो, इसके बाद हो, हमेशा जब भी हमको दो लीनियर इक्वेशन दिखते हैं तो हमेशा हम यही मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड का एक और नाम है क्रैमर्स रूल। क्या बोलते हैं इसको, क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। ठीक है, अभी हमको बस याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मतलब ही क्रैमर्स मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने एक मेथड बना के रखी है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2 b1 b2। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2 b1 b2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पेयर बना दिया, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। ठीक है, क्या किया मैंने, a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2, ये लिखा और पेयर बना दिया। इसके ऊपर मैं लिखूंगा 1, ये देगा मुझे x की वैल्यू और ये देगा मुझे y की वैल्यू। हमेशा याद रखना, क्या किया मैंने, ये क्या देगा तुमको, 1 के नीचे ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कैसे करना, लिखते हो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। ऐसी दो लाइन दिखेगी, इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 इज इक्वल्स टू, बोलो x अपॉन, बोलो फिर से क्या होगा यहाँ पे, b1 b2 c1 c2। ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन, बोलो क्या होगा यहाँ पे, c1 c2 a1 a2। सबसे पहले क्या किया मैंने, क्या लिखा यहाँ पे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लाया और फिर से a1 a2 को रिपीट कर दिया। पहला फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, दो की पेयर बना दी। पहले 1 के नीचे फर्स्ट वाला, x के नीचे सेकेंड, y के नीचे थर्ड, और सबको हमने लिखा डिटर्मिनेंट में। किसमें लिखा, डिटर्मिनेंट में। क्लियर है क्या बेटा, और बस इतना अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मतलब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 3 4 5, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एलिमेंट के पास चले जाओ और यहां से शुरू करना। और डिटर्मिनेंट मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्सट्रैक्शन। याद रखना कैसे करोगे सॉल्व, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उनको सब्सट्रैक्ट करना। 2 से क्रॉस करो, 2 into 5 कितना, क्या लिखोगे, 2 into 5 लिख दिया। फिर माइनस, हमेशा क्या लिखोगे, माइनस 3 into 4। क्लियर है, तो 2 5 10 माइनस 3 4 12। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। पहला एलिमेंट से शुरू करेंगे, 2 5 10 माइनस, हमेशा क्या दोगे यहाँ पे, माइनस 3 4 12। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, और पहला शुरू किससे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, सेम इसी को सॉल्व किया तो बोलो क्या होगा, 1 अपॉन, क्या होना चाहिए, a1 से शुरू करूंगा, a1 b2, क्या बोलूंगा, a1 b2 माइनस, बोलो a1 b2 माइनस क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर, यहां पे देखो क्या बोलूंगा, यहाँ पे x अपॉन, बोलो पहले एलिमेंट से शुरू किया, b1 c2, क्या बोला मैंने, b1 c2 माइनस, बोलो b2 c। क्लियर, वैसे ही y के नीचे बोलो y के नीचे क्या बोलूंगा, c1 से शुरू करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर है बेटा, यहां तक के पक्का क्लियर है। अब देखो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को लेके सॉल्व करूं तो x ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो बोलो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो था सिर्फ इसको छुपा दो, सिर्फ इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो।
इन दोनों को लेके सॉल्व करो, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्या होगा b1c2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये हो गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू लेना है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इस 1 को लेके इसको सॉल्व करेंगे। बोलो क्या होगा, y इक्वल्स टू बोलो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन यहाँ पे कौन है a1b2 माइनस a2b1। इस तरीके से सॉल्व करें हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले क्या करना है, दो चीज याद रखना है। पहली चीज क्या याद रखना है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मेट बनाना है। सेकेंड चीज क्या याद रखना है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर से a1 a2 रिपीट कर दिया, फिर दोनों के पेयर में सर्कल बना लिए। 1 के नीचे पहला वाला 1 के नीचे, दूसरा वाला x के नीचे, तीसरा वाला y के नीचे। और फिर ये जो लिखोगे काय में लिखोगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और तुम्हारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कैसे। अब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है 2x 3y 8 0 एंड 4x 5y 14 0। अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो पहली चीज क्या याद रखना है, इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है, इक्वल्स टू 0 लिखना है, इक्वल्स टू 0 लिखना है। फिर क्या लिखना, सबके कोएफिशिएंट लिखना, तो इसको रफ में लिखना है, ये कहां पे लिखना है आपको रफ में लिखना है। रफ में क्या लिखोगे बताओ, कोएफिशिएंट लिखो, बोलो 2 4 उसके बाद 3 5 देन 8 14 और उसके बाद फिर से रिपीट कर दो 2 4, ठीक है, नहीं कुछ बचा तो क्या करेंगे फिर से रिपीट करेंगे। फिर क्या करना है हमको, पेयर बनाना है, एक पेयर फिर दूसरी पेयर और फिर तीसरी पेयर। बना दी पेयर, पहला वाला क्या देगा 1, सेकेंड वाला x और थर्ड वाला y। पहला वाला 1, सेकेंड वाला x और थर्ड वाला y, बस लिख देना है। देयरफॉर क्या बोलोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले 1 अपॉन, बेटा सभी लोग यही भूलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट को ऐसे लिखेंगे 2 4 3 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, ऐसा अभी तक मैथ्स में इन्वेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखना है हमको, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 2 4 3 5, फिर x के नीचे क्या लिखोगे, x के नीचे बोलो डिटरमिनेंट ऑफ 3 5 8 14, ठीक है। उसके बाद y के नीचे बोलो क्या दिया है 8 14 2 4। क्लियर है सबको, पक्का क्लियर। क्या किया हमने वो समझ में आया, क्या किया, सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिख दिया, फिर दोनों के पेयर के फॉर्म में सर्कल बना दिया। पहले सर्कल 1 के नीचे, दूसरा वाला x के नीचे, तीसरा वाला y के नीचे, ठीक है, लिख दिया। अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, क्या बोला था, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में हमेशा क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलो चेक कर रहे हैं, 1 अपॉन, चेक करना बेटा अच्छे से, 2 5 बोलो 2 5 10, हमेशा माइनस 4 3 12, क्लियर है, इज इक्वल्स टू, बोलो x अपॉन क्या होगा 3 14, 3 to 14 14 3 42, हमेशा माइनस 5 8 40 इज इक्वल्स टू, बोलो y अपॉन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमेशा सब्सट्रैक्शन, 8 4 32, हमेशा माइनस 14 2 28, क्लियर है। अब बोलो 1 अपॉन, यहां पे कुछ नहीं, 10 - 12 -2 इज इक्वल्स टू, बोलो x अपॉन 42 - 42 इज इक्वल्स टू y अपॉन 32 - 20 दैट इज 4, क्लियर है। अब इसको पहले एक बार कंपेयर करेंगे, फिर बाद में y के साथ कंपेयर करेंगे। देखो अगर मैंने 1 अपॉन -2 इक्वल्स टू x/2 ऐसा लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन -2 दैट इज -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी -1। वैसे ही y को लेके सॉल्व किया तो बोलो y/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, y इक्वल्स टू 4/-2 दैट इज 2 1 2 2 2 4 दैट इज y इक्वल्स टू -2, क्लियर है। तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -2, देयरफॉर क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन इज x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -2, क्लियर है बेटा। -1 -2 वैल्यू कैसे किया, स्टेप समझ में आ गई। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में बनाना है। सेकेंड
दो दो का पेयर कोएफिशिएंट्स लिख के दो दो के पेयर बनाना है। पहला वाला सर्कल 1 के नीचे पहला, x के नीचे सेकंड, y के नीचे थर्ड। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। क्लियर है? लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमको ये क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में देखो हमको क्या चेक करना है, इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट है क्या बेटा? इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट नहीं, तो इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट बनाएंगे। बोलो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 11x प्लस 15y माइनस 23 को इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्लस 23 इक्वल्स टू 0। बन गया इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट। सेकंड इक्वेशन को देखो, इसको बोलना इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन को देखो, 7x माइनस 2y प्लस 20 को इधर भेज दिया, क्या हो गया, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बन गया सेकंड फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट में बन गया। अब क्या करेंगे, जितने भी लोगों को समझ में आ चुका है बेटा, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फाइनली आंसर चेक करना। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया पूरा देखो। क्या करना है बेटा, देखो इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आ गया। अब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन ये कोएफिशिएंट हम कहां लिखते हैं, रफ में लिखते हैं। ठीक है, बोलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट 11 और 7। क्या लिखेंगे, 11 7। फिर 15, यहाँ पे कोएफिशिएंट प्लस 2 नहीं लिखना, माइनस 2। फिर 23 और माइनस 20, 23 और माइनस 20। देन फिर से रिपीट करेंगे 11 और 7। फिर क्या करते हैं, दो दो का पेयर फॉर्म करते हैं। बोलो पहला पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। पहला पेयर किसके नीचे, 1 के नीचे। सेकेंड पेयर x के नीचे, थर्ड पेयर y के नीचे। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा बताओ। सबसे पहले 1 अपॉन, वो तो डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट, 11 7 15 माइनस 2। x के नीचे किसका डिटरमिनेंट बोलो, x के नीचे 15 माइनस 2 23 माइनस 20, एंड y के नीचे 23 माइनस 20 एंड 11 7। काफी बार बताना बेटा, ये जो डिटरमिनेंट की साइन है ये सभी लोग मैक्सिमम लोग देना भूल जाता है। ये अगर भूल गए तो मार्क कटेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। अब ध्यान दो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 1 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले वाले को पढ़ेंगे 11 इंटू माइनस 2, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, और हमेशा बीच में क्या देते हैं, माइनस, बीच में हमेशा माइनस। 7 इंटू 15, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 105। क्लियर? इज इक्वल टू x अपॉन, फिर से बोलो 15 इंटू माइनस 20, 15 इंटू माइनस 20 कितना होता है, 15 इंटू माइनस 20 माइनस 300। क्लियर है? और हमेशा बीच में क्या देते हैं हम, माइनस। ये माइनस मैंने खुद से जो हमेशा बीच में वो दिया है। माइनस 2 इंटू 23 क्या होगा, माइनस 46। क्या होगा, माइनस 46 इज इक्वल टू y अपॉन बताओ 23 इंटू 7, बोलो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16 161। क्लियर है? 23 7 का कितना हो गया, 161। हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, उसके बाद 20 इंटू 11, 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा, माइनस 220। क्या होगा, माइनस 220। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 1 अपॉन माइनस 105 प्लस माइनस 22 माइनस 105 माइनस 127 इज इक्वल टू x अपॉन, बोलो माइनस 300 प्लस 46, माइनस 300 प्लस 46 कितना होता है, बोलो माइनस 300 प्लस 46 250 माइनस 254 कितना हो गया, माइनस 254 इक्वल टू y अपॉन बोल रहे हैं यहाँ पे 161 प्लस 220 कितना हो रहा है, 320 प्लस 60 381 कितना हो रहा है, 381। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करते हैं, 1 अपॉन माइनस 127 इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 254। तो बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 254 डिवाइडेड बाय माइनस 127। अब डिवाइड किया, 127 1 जा 127, 127 2 जा, चेक कर लेना बेटा क्या आएगा, x की वैल्यू 2। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 दिख रहा है 4, और 100 का डबल क्या होता है 200। तो एप्रोक्स ऐसे ही समझ में आता है। उसके बाद 1 अपॉन
1 अपॉन माइनस 127 अब इक्वल्स टू क्या दिया यहाँ पे y अपॉन 381 100 3 सा कितना होगा ठीक है फिर यहाँ पे 27 3 सा 18 होता है क्या बनेंगे y इक्वल्स टू -381 डिवाइडेड बाय -127 जब तुम इसको डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा -3 तो y की वैल्यू -3 देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या मिला सॉल्यूशन 2, -3 बेटा ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सब लोगों को क्लियर है क्या क्या किया है सबको याद है क्या फॉर्मेट चाहिए सबसे पहले इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट फिर जो कोएफिशिएंट आएंगे कोएफिशिएंट को लिख दो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर से a1 a2 फिर दो का क्या बनाएंगे हम पेयर बनाएंगे पहला पेयर 1 के नीचे दूसरा पेयर x के नीचे तीसरा पेयर y के नीचे ठीक है फिर हमने इसका डिटरमिनेंट को क्या किया सॉल्व किया किस साइन को नहीं भूलना है डिटरमिनेंट वाली साइन को नहीं भूलना है सॉल्व कैसे करना है डिटरमिनेंट को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमेशा हमेशा माइनस का साइन दिखेगा और फिर सॉल्व करने के बाद x के साथ 1 को इक्वेट करेंगे फिर y के साथ 1 को इक्वेट करेंगे तो तुमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी क्लियर है अब इसी मेथड से एक क्वेश्चन हम आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर ले लेंगे ठीक है तो हमारा क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट नहीं होंगे क्या है कांस्टेंट के जगह हमारे लेटर्स आएंगे a और b ऐसे लेटर्स आएंगे तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है वही स्टेप को फॉलो करना है पहली चीज क्या ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दैट द इक्वेशन के एक तरफ हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल्स टू 0 है क्या बेटा इक्वल्स टू 0 नहीं तो किस फॉर्मेट बनाएंगे इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट बनाएंगे बोलो क्या है x प्लस y यहाँ पे प्लस a माइनस b था यहाँ पे डाला तो माइनस ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0 क्लियर अब बोलो यहाँ पे क्या था प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर आएगा तो बोलो x सॉरी जैसा इक्वेशन था वही लिखा ax माइनस b बाय माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 क्लियर अब देखो अब क्या करना है हमको सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिखते हैं हम क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट्स तो बताओ कोएफिशिएंट्स क्या क्या लिखते हैं बोले जल्दी से सबसे पहले x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 यहाँ पर a फिर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर y का कोएफिशिएंट माइनस b यहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस ऑफ a माइनस b और यहाँ पे माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है फिर से क्या किसको रिपीट करता हूं पहले कोएफिशिएंट को 1 बाय a ठीक है फिर किसका पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे पहला पेयर फिर सेकंड पेयर फिर थर्ड पेयर पहले 1 के नीचे दूसरा x के नीचे तीसरा y के नीचे और ये हमको कहां करना है रफ में करना है ठीक है तो फिर डायरेक्ट बाय क्या लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलो क्या लिखेंगे अपन सबसे पहला 1 अपॉन जो चीज नहीं भूलना है वो क्या है डिटरमिनेंट का साइन उसके बाद 1 बाय 1a उसके बाद 1 माइनस b क्लियर है उसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे इक्वल्स टू x के नीचे बोलो x के नीचे वाले 1 माइनस b उसके बाद माइनस ऑफ a माइनस b और साथ में माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्लियर है उसके बाद इक्वल्स टू y अपॉन बोलो y अपॉन माइनस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय 1 और a क्लियर है अब बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको 1 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बोलो 1 इंटू माइनस b हमेशा बीच में क्या आएगा माइनस a इंटू 1 क्लियर है आगे इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे बोलो x अपॉन यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 इंटू एनीथिंग भाई माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर हमेशा बीच में क्या आएगा माइनस अब ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो b a माइनस क्लियर है इज इक्वल्स टू बोलो y अपॉन सॉल्व करेंगे इसको माइनस a माइनस b इंटू a माइनस a माइनस b क्लियर है फिर हमेशा बीच में माइनस ऑफ माइनस प्लस ठीक है क्या होगा बोलो मैं तो लिख देता हूं क्या लिखा हमने हमेशा बीच में माइनस फिर 1 इंटू सॉरी माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1
ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करो 1। यहाँ पे हमने किसको कॉमन निकाला, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन निकाला। जैसे माइनस को कॉमन निकाला तो दोनों की साइन चेंज, माइनस बी था तो क्या बन जाएगा प्लस बी, और माइनस ए था तो क्या बन जाएगा प्लस ए। तो इसको क्या लिख दिया मैंने ए प्लस बी। माइनस साइन जैसे ही कॉमन निकाला तो क्या हो गया दोनों प्लस। यहाँ पे बोलो एक्स अपॉन माइनस साइन अंदर गया तो क्या होगा बेटा, बोलो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबकी साइन चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस था क्या हो गया माइनस, बी स्क्वायर प्लस था क्या हो गया माइनस। माइनस बी को अंदर ले देंगे माइनस ए बी, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इज इक्वल टू वाई अपॉन, बताओ वाई अपॉन क्या होगा, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी। फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू एनीथिंग वही, तो क्या बोलेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक क्या। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। तो बोलो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इसको आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेयर जो है ये क्या लिखा हमको, देखो 1 अपॉन माइनस ए, 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। क्लियर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस ए भी दिख रहा है। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, इसको कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस ए को मैंने निकाला कॉमन, यहाँ से माइनस ए गया तो माइनस साइन गई और ए गया, क्या बचा ए। यहाँ से माइनस साइन गई और ए गया तो क्या बचा बी प्लस बी। क्लियर, फिर y अपॉन, बोलो y अपॉन क्या है, ये कैंसिल, दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, ए बी और बी में से बी को निकाला कॉमन, क्या बचा a प्लस बी। यहाँ से b गया क्या बचा a, यहाँ से b गया क्या बचा b। अब बोलो क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है 1 अपॉन माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू x अपॉन माइनस a प्लस बी। ठीक है, और y निकालना है तो किसको इक्वेट करेंगे, 1 अपॉन माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू y अपॉन b a प्लस बी। ठीक है, अब जैसे ही सॉल्व करें, बोले यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं a प्लस बी कैंसिल, ये माइनस और माइनस कैंसिल, डिवाइड में क्या बच गया a इधर आएगा तो प्लस है, x की वैल्यू क्या मैं दूंगा a। क्लियर है, यहाँ पे a प्लस बी कैंसिल, b इधर आएगा तो b अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस b, y की वैल्यू क्या मिली माइनस b। therefore the solution is x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू माइनस b। क्लियर है बेटा, तो हमने कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल जैसे इससे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व किया। जो बेसिक रूल है हमारे, जैसे माइनस अगर आ गया ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस अंदर जाएगा तो सबकी साइन क्या करेगा चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान रखना है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बीच में साइन आएगी वो हमेशा कौन सी होगी माइनस होगी। और बेसिकली हमको सॉल्व करना है, सारी चीजें आसानी से आ जाएगी। क्लियर है, तुम्हारे पास कुछ 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 क्वेश्चन तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन से उनके ये सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान में लाना है कि हमको कैसा फॉर्मेट चाहिए, इक्वल्स टू 0, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट चाहिए। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट इधर है, इक्वल्स टू 0 बनाएंगे इसको। ठीक है, उसके सेकंड चीज क्या याद रखना है, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2 को रिपीट करेंगे, फिर पहला पेयर 1 के नीचे, दूसरा पेयर x के नीचे, तीसरा पेयर y के नीचे, और डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त हमेशा बीच में माइनस की साइन ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के साथ x को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, 1 के साथ y को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वल्स टू 0 बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू 0 दिया है, लेकिन ये फॉर्मेट है क्या प्रॉपर नहीं, तो ये फॉर्मेट कैसे लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे बोलो, 5x प्लस 3y में जाएंगे माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन गया। तो इस फॉर्मेट में बनाएंगे, उसके यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है 3 और 5, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। 3 और 5 दोनों का एलसीएम क्या था 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। 4 और 3 क्या आएगा 12, हम इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसको भी a स्क्वायर को इधर लाएंगे, फिर b स्क्वायर को इधर लाएंगे, इक्वल टू 0 का फॉर्मेट बनाएंगे, आंसर निकालेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम
कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।